ये किसका है? कौन सा? मेरी लड़की है 3 बहन जी, एक की गुड़िया, एक की बेबी, एक की गोलू। बड़ी कौन सी है? गुड़िया, बेटा 3 वाले। ये देख रहे थे प्रियंका गांधी। ये इस राजनीति को समझना होगा। एक बच्चे के स्वेटर को, कपड़े को उठा करके ठीक करती हुई प्रियंका गांधी, और वो जो महिला है और उसके साथ में रूबरू होती हुई प्रियंका गांधी। इस राजनीति को समझने की ज़रूरत है। और इन सब के बीच संजीव जी जो चीज़ें चल रही हैं, जिसका जिक्र हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ साथी जयशंकर जी अभी कर भी रहे थे, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, क्या जिस प्रकार डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी की बात कह रहे हैं अखिलेश यादव, आपने सुना होगा अभी जो बाइट हम दिखा रहे थे कि पीयूष जैन और पुष्पराज जैन में जो गड़बड़ी है, ये मोदी जी की डिजिटल इंडिया, मोदी जी का जो डिजिटल इंडिया है उसकी गड़बड़ी है, ये बता रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि यहाँ अंबार लगा हुआ है नोटों का। आखिर ये नोट वाला आदमी कौन है, इसकी चर्चा भी खूब चल रही है। क्यों बीजेपी, क्या लगता है आपको कि कानपुर के इस व्यापारी के घर से 250 करोड़ से ज्यादा की रकम मिलना जो है, और उसकी चर्चा ये कहते हुए लेकर सामने आना कि ये समाजवादी पार्टी का इत्र वाला है, अब बीजेपी खुद फंस गई, और लेकिन अब ये सांप छछुंदर वाली हालत हो गई है, ना निगलते बने ना उगलते बने वाली हालत, और ऐसे में बार बार इसका जिक्र लाना, क्या लगता है आपको? दो राजनीति यहां दिखा रहा हूं, एक राजनीति प्रियंका गांधी, एक राजनीति इनकी, और इन सब के बीच में एक राजनीति समाजवादी पार्टी की भी है, जहां स्वतः स्फूर्त लोग पहुंच रहे हैं। कल उन्नाव की रैली अगर आप लोगों ने देखी होगी, क्या जबरदस्त भीड़ थी अखिलेश यादव की रैली में। प्रधानमंत्री 20 किलोमीटर मात्र की दूरी पर थे कानपुर में कल। तो सब कुछ सामने है। यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं एग्जेजरेशन कुछ भी नहीं है, बढ़ा चढ़ाकर हम यहाँ कुछ भी नहीं कह रहे हैं, जो है सारे विजुअल्स आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश की राजनीति, और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। संजीव जी क्या कहेंगे? 3 पिक्चर, 3 किरदार यहाँ पर, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। देखिए, देश में महिलाओं की स्थिति क्या है, गरीबों की स्थिति क्या है, वो सामने प्रियंका गांधी के साथ दिखाई दे रहा है। जब वो किसी गरीब के घर में जाती हैं और निकल के वो जिस तरह से एक अपना अभियान छेड़ रखी है महिलाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए। दूसरी तरफ कल ही आपने सुना होगा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल एक गाड़ी आई है, तकरीबन 10-12 करोड़ की गाड़ी आई है। उस गाड़ी में क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरह की सुविधाओं से लैस वो गाड़ी है, ये हमारे देश के उस प्रधानमंत्री के लिए है जो गरीबों की बात करते हैं और गुर्बत में जिंदगी गुजारने की बात करते हैं। हमने ये भी देखा है कि देश के गृह मंत्री के ऊपर केवल आरोप लगे थे कि आपने किसी घटना विशेष में दिन भर में 3 कपड़े बदले थे, तो उनको उस पद को छोड़ देना पड़ा था। हमने देखा था। हम आज के भी देश के प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि ये गरीब का बेटा जो चाय बेचने वाला था, वो जरूरत पड़ने पर राजनीति में अपनी जाति तक बता देता हो लोगों के बीच में, जिस जगह जाता हो उसी जगह का बेटा बन जाता हो और उसी जगह की भाषा में बात करके अपने तरफ खींचने का प्रयास करता हो। राजनीति में ये चलना भी चाहिए, लेकिन सच से कितना वाबस्ता है उनके बातों का, जिस तरह से वो अभी नाटकीय अंदाज में, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जिस तरह से वो बोल रहे थे, एक अलहदा अंदाज में जब वो बोलते हैं और लोगों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, लोग तो खींच जाते हैं, लेकिन उसी का नतीजा ये होता है कि बचपन से अभी तक हम सुनते चले आए कि देश के प्रधानमंत्री के मुंह से कोई आवाज निकलती है, कोई बात निकलती है, तो हम उसे कानून समझते थे पहले। लेकिन यहाँ यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ये कानून वापस ले रहे हैं। सामने वाला कह रहा है नहीं, यकीन नहीं है, बड़ा झूठा आदमी है, पहले लिखित में दो, हमको वापस करो पहले, तब बात मानेंगे। ये उनके व्यक्तित्व में क्षरण हुआ है। इस चीज को वो नहीं समझ पाएंगे, वो नहीं जान पाएंगे कि वो कर क्या रहे हैं और कितने बड़े पद के गरिमा के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। मर्जी उनकी अपनी है, शायद उनके चाहने वाले उन्हीं उसी रूप में देखना चाहते हो, उनको ये बात लग गई हो और उसी तरह से वो अपना नाटक करते रहे, कोई उससे मतलब नहीं है। लेकिन सरोकारी मुद्दे की बात जब होती है, जब उस तरह की बात वो करते हैं, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। ये पैसे का खेप मिलना निश्चित तौर पे, जिस तरह से पैसा छोटा मोटा पैसा नहीं है, बहुत बड़ी रकम है ये। मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि ये काला धन ही था, निश्चित रूप से आपको और हमें भी इस बात की तसल्ली होती, खुशी मिलती, ये पैसे जब्त होते, किसके पैसे हैं जांच होती, उसके बाद में राजनीति से, अभी तो केवल किसी
उनके प्रवक्ता के बारे में बात कर रहे थे जयशंकर जी की, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। हमने तो कल सुना मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ये पैसा किसका है, वो खुलेआम बता रहे हैं। साहब जब आपको जानकारी है कि ये उनका पैसा है तो पकड़िए, कार्रवाई कीजिए आप लोग। लेकिन ये केवल और केवल कीचड़ फेंक के भाग जाने वाली बात है। ये बात जब तक तय होगा, ये हलकों में ये बात आ जाना कि नहीं 50 करोड़ 55 करोड़ रुपए यदि दे दिया जाए तो ये काला पैसा सफेद हो जाएगा, ये बात जब सामने आई है तो निश्चित तौर पर सारे लोगों के दिमाग में एक बार और खौदा होगा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इसको अब काले को सफेद करने की प्रक्रिया चालू हो गई, ये किसके पैसे हैं। अब इतने तो मूर्ख लोग नहीं है कि समझ नहीं पा रहे हैं, अखिलेश यादव के पैसे तो इतनी आसानी से नहीं काले से सफेद होने जा रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो दिखाई दे रही है, सरकार खुद अपने चक्र में घिरती हुई दिखाई दे रही है, और इसका खामियाजा मैं बार बार कहता हूं कि इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। आप लाख दरकिनार कर लीजिए, इधर की बातें कर लीजिए, उधर की बातें कर लीजिए, लेकिन सच ये बात है कि प्रियंका गांधी ने जो बात छेड़ी है, जो विमर्श छेड़ी है, यह इस बात से मैं भी बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि वो भीड़, वो कनेक्टिविटी क्या वो वोटों में तब्दील हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। लेकिन हमने यह भी देखा है कि सत्ता पक्ष के जो आयोजन होते हैं और जो रैलियां होती हैं उसमें भीड़ यदि ज्यादा हो और विपक्ष में भी यदि उतनी ही भीड़ हो, तो दोनों में यदि तरजीह देने की बात हो तो हम विपक्ष को तरजीह इसलिए देते हैं क्योंकि आपके विपक्ष में है, सत्ता पक्ष के पास साधन है, संसाधन है, पैसे हैं, सब कुछ उसके साथ है, उसको जिसने वोट दिया है वो लोग भी साथ में है। लेकिन विपक्ष में यदि उसके बराबर या उससे ज्यादा यदि विपक्ष में भीड़ उमड़ने लगे, निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के लिए खतरे की घंटी है। इस बात को समझने की जरूरत है। जिस तरह से लोग सड़कों पे हैं और विपक्ष जितना एग्रेसिव होकर के लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, ये चलता रहना चाहिए और चलता रहेगा। ये भय अच्छा लग रहा है जब देश के हुक्मरान जो वहां पे बैठे हुए हैं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, वो जितनी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं, लगातार अटैक विपक्ष पे कर रहे हैं। अरे साहब, आप सत्ता में थे, भूल गए, आपको जवाब देना चाहिए। आपको लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आप उल्टा सवाल कर रहे हैं, आप उल्टा उनके समय के कार्यों की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। तो लोग ये बात समझ रहे हैं कि ये खौफ के माहौल में जो चेहरे पर जो खौफ दिखाई दे रहा है, कम से कम विपक्ष को ये सुकून देता होगा इस तरह की बातें सुन के, कि पता है कि ये कर क्या रहे हैं। आने वाले दिनों में, फिर मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रही है, इसी तरह से घेरती रहेगी, ये हमला और बढ़ेगा, देखेंगे आप, और लोग ही इसका जवाब देंगे। लोग ये बात समझ गए हैं, लोगों के जहन में ये बात घुस गई है कि मंदिर मस्जिद ये सारी चीजें हमें बांटने के लिए बना दी गई है। सत्ता, इसका हमारा धर्म क्या हो, हम किसके अनुयायी हो, किसको हम प्यार करें, किसको मोहब्बत करें, ये लोग चार लोग बैठ करके, कालीचरण बैठ करके, उस तरह से जो क्या कालीचरण ही शायद नाम था उस आदमी का, ये ऐसे लोग बैठ करके ये बांटने का ही तो काम कर रहे हैं ना। बहुत सारे लोगों को देखेंगे अभी भी उसके पक्ष में खड़े हैं और सत्ता पक्ष से कोई आवाज नहीं आ रही। आज एक तस्वीर हमने देखा कि जिन लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया गया है, वो लोग पुलिस के साथ बैठ करके हंसी ठिठोली कर रहे हैं। वीडियो है, तस्वीर क्या है, वीडियो है। तो ये नतमस्तक, सारे लोग जो नतमस्तक हुए हैं, समाज के लिए खतरनाक है। समाज को जागरूक होना होगा और समाज जागरूक है, जवाब देगा। जी बिल्कुल। हरिद्वार